वैसे आप लोग आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और फाइनली आप लोग का रिवोल्यूशन का फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें कुछ एरर आ रहा था जिससे जिस प्रकार आप लोग मतलब उसका फॉर्म भर नहीं पा रहे होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तथा पेमेंट करेंगे, पेमेंट वाले में प्रॉब्लम आ रही थी तथा रिसीप्ट कैसे प्राप्त करेंगे, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कुछ भी सिंपली आपको अपने मोबाइल में सर्च कर लेना है BTUP रिजल्ट या फिर BTUP सिंपली ऐसे टाइप कर लेना है। उसके बाद टाइप करने के बाद सिंपली आपको इस यहाँ जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट वाले सेक्शन पे आना है। ठीक है, इस वाले सेक्शन पे आने के बाद कुछ सर्वर लोड लेगा, उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ अगर आपको रिजल्ट देखना है तो यहाँ क्लिक करेंगे और व्यू रिजल्ट स्पेशल बैक अगर लगा होगा तो उसका यहाँ रिजल्ट शो करेगा। और अगर आपका फार्मेसी का देखना है बैक पेपर का दिसंबर का तो वो भी यहाँ से शो होगा। और फाइनली जो हम लोगों को करना है वो फिल रिवोल्यूशन पे है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को सिंपली यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ आपका रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर डाल देता हूँ। रोल नंबर मैंने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। ये डालकर सिंपली मैं फिल फॉर्म पर क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे फिल फॉर्म पे क्लिक करूंगा तैसे सर्वर कुछ लोड लेगा। सर्वर लोड लेने के बाद सिंपली आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ठीक है, OTP आने के बाद सिंपली आप OTP आने के बाद ये लिख रहा है यू अलर्ट डियर एप्लीकेशन प्लीज चेक एंड इंटर द OTP, मतलब आपको यहाँ OTP भरना है। ठीक है, जैसे आप OTP आपका आया OTP पे जैसे आप क्लिक करेंगे OTP आया है उसके बाद OTP आपको वहाँ डालना है। जैसे मेरे में OTP आया है मैं डाल देता हूँ। और सिंपली मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, वेरीफाई OTP पे क्लिक करूंगा। जैसे वेरीफाई OTP पे क्लिक करूंगा उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। अब यहाँ मुझे कितना फॉर्म भरना है और कितना क्या करना है, जैसे मुझे एक फॉर्म भरना है तो मैं एक पे क्लिक करूंगा, दो फॉर्म भरना है तो दो पे, तीन फॉर्म भरना है तो तीन पे क्लिक करूंगा, चार फॉर्म भरना है तो चार पे क्लिक करूंगा। तो सिंपली मैं एक फॉर्म पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे एक फॉर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास रिसिप्ट आएगी, उसके बाद फिर इस पर कुछ इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ से आ जाता हूँ। अब आपको फीस पेमेंट कैसे करेंगे, तो फीस पेमेंट करने के पहले यहाँ आना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद अब आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है और यहाँ DOB डालना है। उसके बाद फीस पेमेंट डिटेल पे क्लिक कर लेना है। जिससे मैं अपना इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। यहाँ मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। फीचिंग पेमेंट डिटेल पे क्लिक करूंगा। जैसे फीचिंग पेमेंट डिटेल पे क्लिक करूंगा उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का डिटेल आ जाएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका ये इनरोलमेंट नंबर क्या है, नेम क्या है और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आपका शो कर देगा। और आप कितने एग्जामिनेशन फीस, सिक्योरिटी फीस कुछ नहीं है, एग्जामिनेशन जो रिवोल्यूशन फीस जो 500 है। ठीक है, उसके बाद आपको अब यहाँ क्या डालना है, अब आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और रिमार्क में आप रिवोल्यूशन कुछ भी डाल देते हैं। सिंपली ये क्लिक कर लेना है, ये डालना है। उसके बाद यहाँ अब आपको आप अपना नाम डालना है। तो सिंपली मैं अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ फिर आपको DOB डालनी है। सिंपली आपको यहाँ पर फिर DOB डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना ईमेल ID डाल देनी है। जैसे मैं अपने ईमेल ID डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको अब फिर यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर फिर यहाँ डालना है। फिर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ आप अपना कैप्चा कोड डालना है। सिंपली आपको यहाँ कैप्चा कोड डालना है। जैसे मैं कैप्चा कोड डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं कैप्चा कोड डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। सिंपली जैसे प्लीज रीड एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर बैक या नेक्स्ट पे क्लिक कर ले रहा हूँ।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ आपका इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपका यहाँ नाम और सब कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ आपका दिखा देगा नेट बैंकिंग से आप करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, और अगर अदर बैंकिंग से क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, और अगर आप रुपए डेबिट कार्ड से क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कीजिए, और क्रेडिट कार्ड से क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कीजिए। ठीक है, और अगर आप अदर पेमेंट में बैंक कोई ब्रांच से आप करना चाहते हो तो यहाँ, और NERF EFT GT से यहाँ क्लिक करते तो यहाँ कीजिए, और UPI के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक कीजिए। तो जैसे मैं UPI के थ्रू करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ करना है। अब यहाँ आपको क्या चाहिए, ये बीपीए कार्ड चाहिए या फिर आपको QR कोड, तो मैं सिंपली QR कोड पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ QR कोड पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपना यहाँ सिंपली मतलब अपने मोबाइल से क्या कर लेना है, इसको स्क्रीन शॉट लेकर भेज देना या फिर इसको स्कैन कर लेना है। तो जैसे आप इसी करेंगे उसके बाद पेमेंट करेंगे, उसके बाद फाइनली आप प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट आउट उसके बाद प्रिंट आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा प्रिंट आउट करने के बाद। ठीक है, यहाँ से आप अपना पेमेंट या फिर ऐसे इस प्रकार का निकलेगा, या फिर आपका जैसे यहाँ आए उसके बाद इस पे क्लिक यहाँ आए। ठीक है, अब यहाँ से आप अपना पेमेंट निकाल लेंगे। यहाँ से जैसे आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और DOB डालेंगे, उसके बाद फिर फिल आउट करेंगे। उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका नाम शो कर देगा, और यहाँ इनरोलमेंट नंबर, और यहाँ ब्रांच नेम मतलब किस ब्रांच के हैं आप, कोड क्या है आपके, और नाम आपका शो कर देगा, और आपके कॉलेज का नाम, आप जिसमें आपने अप्लाई किया है सब कुछ शो कर देगा, और आपका यहाँ जो फीस रहेगा वो टोटल यहाँ पेमेंट एक्सेप्टेड दिखाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना था, और यही सबसे इम्पोर्टेंट थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कर नहीं पा रहे थे, तो मैं सोचा वीडियो सीधे बना देता हूँ ताकि सभी स्टूडेंट अपना अप्लाई कर दें, ताकि उन्हें किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसे एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए वीडियो पे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक बार जरूर ज्वाइन होइएगा।